राधे राधे। कल की कथा को थोड़े शॉर्ट में लें। रानी लीला अपने पति राजा पद्म से बहुत प्रेम करती थी और दोनों राजा रानी मानो साक्षात नारायण और लक्ष्मी जैसे परम यशस्वी और सुंदर थे। और अति प्रेम करने के कारण पतिव्रता देवी लीला ब्राह्मणों से प्रार्थना कर अमरत्व के उपाय ढूंढे, परंतु उपाय ना होने पर त्रिरात्र का 100 बार व्रत किया। 300 दिन व्रत करके माँ सरस्वती प्रकट हुई, वरदान प्राप्त किए कि 2 वरदान, एक तो मेरा पति मृत्यु हो तो जो अंतःपुर है उससे उनकी आत्मा बाहर ना जाए, दूसरा जब भी चाहूँ जब मैं प्रार्थना करूँ तो माँ सरस्वती तुरंत प्रकट होकर के मेरी समस्या का समाधान करें। इस तरह से उसके बाद में ऐसा हुआ, कुछ समय काल में उनके राज्य में दूसरे राजा ने आक्रमण किया, शत्रु राजा ने आक्रमण किया, जिससे राजा पद्म घायल हो गया और उनके घायल शरीर को अंतःपुर में ला करके उनको रखा गया। घायल उनके शरीर को देख कर के उनके जो पत्नी लीला थी वो अत्यंत उनसे प्रेम करती थी, उनके प्राण प्रिय थी और राजा की स्थिति देख करके मूर्छित जैसी घायल स्थिति में बहुत ही रुदन और विलाप करने लगी और उसी समय राजा की मृत्यु हो गया। फिर राजा के मृत्यु के बाद बहुत रोते हुए लीला रानी के सामने माँ सरस्वती की आवाज़ आकाशवाणी के माध्यम से माँ सरस्वती ने उनके ऊपर कृपा की। दयामयी सरस्वती ने आकाशवाणी के रूप में कृपा की। कैसे कृपा कर रही हैं? श्री सरस्वती जी माँ सरस्वती बोल रही है आकाशवाणी के रूप में, बेटी अपने पति के शव को, मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, अपने पति के शव को बेटी फूलों में ढक दो, इससे जब तक वो फूल कभी मुरझाएगी नहीं, आपके पति का शरीर कभी भी सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं और एक समय के बाद आपके पति जीवित होकर के अपने पति धर्म का कर्तव्य को निभाएंगे और आपके साथ में रहेंगे। तो ऐसे इतना सांत्वना पाने के बाद में रानी लीला को थोड़ा से शांति मिला। उसके बाद क्या होता है, उसको राजा के शव को ढक दिया फूलों से। उसके बाद में अर्धरात्रि में जब सभी प्रजा सो गए, तब अर्धरात्रि में लीला के जगत लीलावती नाम आए हैं, तो उन्होंने अर्धरात्रि में उठ करके अंतःपुर के मंडप में विशुद्ध ध्यान से युक्त अंतःकरण के द्वारा ज्ञानमयी भगवती सरस्वती का बड़े दुख से आवाहन किया। फिर ध्यान में बैठी और माँ सरस्वती के आवाहन किया। फिर माँ सरस्वती फिर से प्रकट हो गई और बोली, सरस्वती माँ बोली, बेटी तुमने क्यों मेरा स्मरण किया? तुम क्यों अपने मन में शोक को स्थान देती हो? जैसे मृग तृष्णा के झूठे ही जल की प्रतीति होती है, उसी प्रकार ये संसार रूपी भ्रम मिथ्या ही प्रतीत होता है। फिर जब दुखी हुई जब लीला देवी, तो माँ सरस्वती बोल रहे, हे लीले, हे पुत्री, जैसे मृग तृष्णा के जल में जल होता नहीं है, भ्रम से होता है, जैसे रेत में पानी चमकता है, दिखता है पानी है परंतु पानी है ही नहीं, उसी तरह से ये संसार प्रतीत होता है परंतु मिथ्या है, ये जगत कुछ भी नहीं। ऐसे माँ उपदेश दिए। फिर लीला ने कहा, देवी मेरे पति कहाँ हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं, मुझे उनके पास ले चलिए, मैं उनके बिना अकेली नहीं जी सकती। माँ सरस्वती बोली। अब यहाँ गहरे ज्ञान के बाद बताए हैं। सरस्वती माता बोलती है, सुमुखी, एक शुद्ध चेतन परमात्मा रूप आकाश है, दूसरा मन रूप आकाश है, तीसरा यह सुप्रसिद्ध भूत आकाश है। इसको थोड़ा हम और समझाते हैं अपने जो हम समझ पाए हैं गुरु कृपा से। जैसे कि 3 आकाश बोले, एक तो चेतन परमात्मा रूप आकाश, दूसरा मन रूप आकाश, तीसरा भूत आकाश, 3 आकाश बताए हैं। तो जैसे डिब्बा में डिब्बा, डिब्बा में डिब्बा, समझ जाइए। जैसे ये जो भूत आकाश बोलते हैं, जिसमें हवाई जहाज चल रहे हैं, चिड़िया चहक रहे हैं, पेड़ उग रहे हैं,
हमारे हाथ जहाँ हिल रहे हैं, ये है भूताकाश। ये छोटी चीज़ है, ठीक है, छोटी चीज़ है और बहुत मोटी चीज़ है, बहुत मोटी है एक हिसाब से। उससे सूक्ष्म होती है मन आकाश। मन आकाश ऐसा है कि ये आकाश तो घंटा लगाएगा अमेरिका जाने के लिए, पर मन आकाश, आप मन के आकाश में जब चलेंगे, 1 सेकंड में अगर आपने अमेरिका देख कर आ गए हैं तो 1 सेकंड में आप जहां अमेरिका देख कर आए वहां पहुंच जाएंगे और वहां से आ जाएंगे 1 सेकंड में। ये मन की आकाश है, उससे भी सूक्ष्म है। और उसके बाद में जो मन आकाश और भूत आकाश भी जहाँ स्थान पाते हैं वो है चिदाकाश। चिदाकाश बोलते हैं, जो इतना सूक्ष्म है कि उसी आप चिदाकाश के अंदर ही अनंत सृष्टि भास रहे हैं, अनंत सृष्टि भास रहे हैं, अनंत भूताकाश, ऐसे अनंत सृष्टियाँ भास रहे हैं। जैसे उदाहरण और समझाएंगे, जैसे कि घटाकाश, मठाकाश और महाकाश। एक तो महाकाश, भूताकाश, मन आकाश, उसी को चित्ताकाश भी कहते हैं। मन और चित्त एक ही, उसको मन आकाश को चित्ताकाश भी कहते हैं। ऐसे मैं समझ पा रहा हूँ। और तीसरा है चिदाकाश, जो चैतन्य आकाश, परमात्मा स्वरूप आकाश बोल रहे हैं, वो है चिदाकाश। तो डब्बा में डब्बा, डब्बा में डब्बा, ठीक है। वैसे ही सिक घट मठ चिदाकाश। घट मतलब घड़ा, घड़ा के अंदर थोड़ा पानी हो जाए, उसमें एक मच्छर पनप जाए, तो वो घड़े के आकाश, जो घड़ा के आकाश के अंदर ही उनका दुनिया जैसे हो जाएगा, वो उससे बाहर देखा ही नहीं है, उनको लगेगा इससे ज़्यादा है ही नहीं कुछ। फिर अगर उनको किसी के कृपा से वो घट मतलब घट आकाश, घड़े के अंदर से वो बाहर निकल जाए, मठ आकाश में आ जाए, अर्थात घर के रूम के अंदर में आ जाए, जब वो देखेंगे तेरे बाप रे इतना बड़ा, उनको लगेगा इससे बड़ा तो कुछ नहीं होगा। अगर फिर किसकी कृपा से वो रूम के अंदर से भी, दरवाजे खिड़की से कहीं निकल के अगर इस आकाश के अंदर आ जाए, तो उसको कितना बड़ा, अरे बाप रे इतना बड़ा, इसके अंदर में कितना, इस महाकाश के अंदर कितना घर मठ आ सकते हैं। मठाकाश उनको बहुत बड़ा लग रहा था, अब वो महाकाश इसमें आ गया, महाभूताकाश में आ गया है। जो पंचभूत है, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंच महाभूत है, उसी में से एक भूत है ये भूताकाश, आकाश। तो ये जो भूताकाश है, इसके अंदर कितना मठ आ सकते हैं, इसके अंदर में बहुत से मठ आ सकते हैं। और मठ के अंदर में जो आकाश है, ऐसे बहुत सारे, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे मठ रूपी दुनिया आ सकता है। और एक जो मठ है, अर्थात एक घर है, एक घर के अंदर कितने सारे घड़ा आ सकता है। वैसे ही ये इसका ज्ञान है, हम किस दुनिया में जी रहे हैं, हम घटाकाश के, मठाकाश के या महाकाश के, कहाँ हम रहते हैं, ये अपनी अपनी दुनिया है। हर एक, भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, जीव जीव प्रति सृष्टि है। जैसे एक कीड़े है, उसकी भी अपनी सृष्टि है, कीड़े के अंदर में भी हो कृमि होगा, उसकी भी अपनी सृष्टि है। तो इतनी सृष्टि है, जैसे कि उदाहरण, एक खटिया में मैं सोया हूँ, मेरे साथ में और भी कोई सोया है, ठीक है, और एक रूम के अंदर एक खटिया में सोए हैं मान लो। अब एक रूम के अंदर तो पूरा संसार नहीं आ सकता है, पर मैं सोया हूँ, मैं भी एक स्वप्न में देख रहा हूँ पूरे दुनिया, पूरे जगत संसार देख रहा हूँ। मेरे साथ में ही, मेरे नज़दीक में सोया हुआ वो भी सपना देख रहा है, वो भी पूरे संसार देख रहा है। तो मेरा संसार और उसका संसार जब बना है, तो दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए। मेरे संसार के लिए, मेरे लिए एक संसार इतना जगह चाहिए, और उस संसार के जगह से फिर दूर अगले स्पेस मिले, तब फिर उनका सृष्टि प्रकट हो, तभी तो टकराएगा। ऐसा नहीं है, उनके मन में प्रकट हो गया संसार, मेरे मन में वही प्रकट हो गया, बहुत सारी दुनिया प्रकट हो गया, और मन के 1 सेकंड के समय में, और मन की इस कोना में इतना सारा प्रकट हो गया उसका। मेरे को मेरा दुनिया दिख रहा है, उनको उनका दुनिया दिख रहा है, और जागने के बाद में कुछ भी नहीं। ये बहुत ही सरल भी है, समझेंगे तो समझते समझते ज्ञान में प्रकट हो जाएगा, फिर सारी संसार की सारी दुख सदा के लिए खत्म हो सकता है। ये ऐसा ज्ञान है, ये खेल मजाक की नहीं है। ये इसका प्रशंसा कितना भी करें, बस की बात नहीं हमारा। तो इस तरह से उनको समझा रहे। आप समझिए, मैंने इतना उदाहरण दिया, इसका उद्देश्य क्या है आप समझिए। तुमने जो अपने पति रहने के आदि का स्थान पूछा है, वह चेतन आकाशमय कोश ही है। अब उनके पति चेतनमय आकाश में है, और उनके जो अंतः कोश है, उनके जो
क्या बोलते हैं अंतःपुर है, उसी के अंदर में उनकी आत्मा है अभी। अतः चेतन आकाश एकाग्र मन से जब चिंतन किया जाता है तब वह पृथक पृथक विद्यमान न होने पर भी वह शीघ्र दिखाई देता है। पृथक पृथक न होने पर भी वह शीघ्र दिखाई देता है। तो चेतन आकाश का एकाग्र मन से जब चिंतन किया जाता है तब पृथक विद्यमान न होने पर भी वह शीघ्र दिखाई देने लगता है। चिदाकाश एक है, सूक्ष्म है, अनंत है, उसमें कोई द्वितीय नहीं है, फिर भी इतना शुद्ध है कि यदि कोई जैसे संकल्प भावना करे, दृढ़ संकल्प करे तो वो अलग से दिखाई देने लगता है और अनुभव में आता है। उदाहरण समझिए भद्रे, यदि तुम संपूर्ण संकल्पों को त्याग कर उस चेतना काश रूप पर ब्रह्म में स्थित हो जाओ, उसी में मन को एकाग्र कर दो, तो तुम उस सर्वात्म पद को जो परम तत्व है अवश्य प्राप्त कर लोगी। उनका पति चिदाकाश रूप में स्थित है और जब आंख बंद करके जैसे घड़े का आकाश मठाकाश को पार करके जब महाकाश में आप आ जाएंगे तो महाकाश में जो जो घूम रहे आप देख सकते हैं। घड़े अंदर घुसे रहेंगे तो घर के बाहर के आकाश में हवाई जहाज उड़ रहा है आपको कैसे देख सकते हैं। वैसे ही जब आप घटे के अंदर से वैसे ही महाकाश और चित्ताकाश से ऊपर चिदाकाश में जब आत्मा में जब ध्यान करेंगे तब आपका पति भी दिख जाएगा, अपने आप वास्तविक सत्य आपको समझ में आ जाएगा। इसमें संशय नहीं है। सुंदरी उक्त तत्व यद्यपि इस जगत के अत्यंता भाव का बोध होने पर ही सुलभ होता है। जैसे कि आप जब घटाकाश मठाकाश से जब बाहर आओगे तभी महाकाश में आ सकते हो, वैसे ही इस जगत का भूताकाश, ये संसार जगत से का जब अभाव हो जाएगा, जब ये दिखना बंद हो जाएगा तब आपको आत्मा का दर्शन होगा। यही इसका उद्देश्य है, दूसरे किसी अन्य उपाय से नहीं होगा। तथापि तुम मेरे वरदान के प्रभाव से उसे शीघ्र ही प्राप्त कर लोगी। ऐसे कह रहे हैं इस संसार का दिखना जब बंद हो जाएगा तब आत्मा का दर्शन होना प्रारंभ होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं रघुनंदन यह कहकर देवी सरस्वती अपने दिव्य धाम को चली गई और लीला निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गई। रानी निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गई। जैसे कि मैं जिसको मिलना है छत के ऊपर बैठा है और मैं घड़े से निकला रूम से निकला आकाश में, तो मेरे छत में बैठा हुआ मेरा मित्र दिख जाएंगे। वैसे ही वो इस जगत से निकला, मन के आकाश से निकला और वो चिदाकाश ब्रह्म में स्थित हो गई समाधि लग करके। तो वहाँ देख रहा है उनके पति सिंहासन पर विराजमान देखा। जब ध्यान में चिदाकाश रूप ब्रह्म में स्थित हो गई, उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। चिदाकाश चिदघन चैतन्य वहीं जब स्थित हो गई तो उनके पतिदेव वहीं सिंहासन में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसा उनके मन में संकल्प था वैसे ही अब वो जो मर गए हैं तो उनके साथ में जितने भी मंत्री मरे थे, उनके सेना मंत्री सब के सब उस राजा के ही पूरा जहाँ जहाँ जैसे जैसे स्थान में बैठते थे, सेनापति मंत्री, उनके सेवक, उनके जो उनके खेल नृत्य करने वाले सभी जो उनके सभा में रहते थे वो अपने अपने स्थान में वो देख रहे हैं। उसके बाद में रानी लीलावती ने देखा मेरे सभी सभासद यहाँ आके बैठे हुए हैं और ये तो सब मर गए हैं। आधा लोग तो मर गए, आधे लोग तो जिंदा थे, परंतु जो जिंदा थे वो सब के सब यहाँ दिख रहे हैं। राजा भी मर गए हैं और सब के सब यहाँ आकर बैठे, नया दुनिया दिख रहा है। उसके बाद में उनको लगा रे बाप रे, क्या मेरे सभी परिजन सबके सब मर गए क्या? जब राजा के जब मृत्यु होने के बाद में जब यहाँ आया तो सबके सब मर गए होंगे तभी तो आए हैं। उनके मन में बहुत भय हो गया और घबरा गए। उसके बाद में घबरा करके सरस्वती माता की कृपा से वो अपने स्थूल शरीर में फिर से ध्यान में जो बैठी थी वहाँ प्रकट हो गई, उनके चित्त यहाँ आ गया और उसके बाद में बहुत घबरा करके दुखी हो गई। फिर वो राजमहल में गई, उसके बाद में सबको सूचना दिया, सब मेरे सामने उपस्थित हुए। रातों रात सबको बुलाया गया और छड़ीदार होते सबको बुला करके अपने सभा के जितने भी मंत्री सब जो जिंदा थे वो सबको बुलाया, अपने पास बिठाया और सबको देखा। तब उनको थोड़ा जी में जी आया। उनको लगा कि देखिए वहीं बैठे बैठे ध्यान में सारी दुनिया देखा, एक राजा देखा और जैसे राजा मृत्यु से पहले जो उनके मन में संकल्प था वैसे ही नया उनको सृष्टि प्राप्त हुआ। मरने के तुरंत बाद चिदाकाश में फिर से नया सृष्टि बना है। इसका आगे बहुत अच्छा लंबा कहानी है,
जब पूरा सुनेंगे तब श्रवण करेंगे, तभी समझ में आएगा। आज से हकीकत में हमारा बहुत सुंदर खूबसूरत आनंददायक कहानी के साथ में आत्मज्ञान समझाने की तरीका प्रारंभ हो गया है। तो आप लोग से निवेदन है कि ज़रूर श्रवण करें। तब जब सब सभासद को सामने देखते, साथ में बैठे रातों रात, तो उनको अच्छा लगा, शांति मिला थोड़ा। उसके बाद में उन्होंने माँ सरस्वती से पूछते हैं कि वो मैं जो दुनिया देखा वो क्या है और ये दुनिया क्या है। तो अपने मन का समाधान के लिए ऐसा कैसा दुनिया है, मैंने क्या देखा था राजा को, उनके मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं और घबराहट होते हैं। तो माँ सरस्वती को फिर से प्रार्थना करके फिर अगला उनको प्रश्न करते हैं, वो अगले कल उसको श्रवण करेंगे। राधे राधे।